जय हिंद सभी साथियों को। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर रीजनिंग में सबसे ज़्यादा डर अभी भी लग रहा है कि हमारे पास मार्क्स हमें ज़्यादा अचीव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि फुल मार्क्स उनके एग्जाम में हो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे 45 की रेंज में रुक जा रहे हैं, कुछ लोग 40 की रेंज में रुक जा रहे हैं और कुछ लोग 35 की रेंज में रुक जा रहे हैं, और बिलो देन 35 वालों को तो भाई बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं आज का जो एक छोटा सा वीडियो आपको बताऊंगा, अगर आप इतना पहले करिए, ठीक है, फिर आप मुझे खुद 1 महीने बाद बताइएगा कि आपकी एक्यूरेसी और आपके क्वेश्चन का अटेम्प्टिंग कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। ये कुछ एक अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से जो जितना मैं आज बताऊं उतना आप जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको यहां पर सबसे पहले ये पता चला हमें कि हमारी एग्जाम डेट, जिसको मैं बार बार आपसे कहता था कि एग्जाम डेट आएगी, तो देखिए आ भी गई है और अब आपके पास 1 महीने का सिर्फ समय है। ठीक है, सिर्फ 1 महीने का समय है। अब अगर आपको रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर लाने हैं, याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग में आपके 50 में से 50 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? 50 सेट कंप्लीट करने होंगे रीजनिंग के। ठीक है ना, आपको सबसे पहले 50 सेट, चाहे वो आप किसी भी बुक से लगाएं, चाहे वो आप हमारे जो रात में सीरीज चलती है उससे लगाएं या किसी भी जगह से लगाएं, लेकिन 50 सेट तो एटलीस्ट कंप्लीट होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो 50 सेट, अगर एक सेट में 50 क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि लगभग 2500 क्वेश्चन आपके बाय इन हैंड से होने चाहिए। 2500 क्वेश्चन तो आप लोगों को मस्ट है भाई, आपको करना ही करना है। ठीक है ना, ये एकदम मस्ट है। दूसरी बात, आपको ना प्रीवियस ईयर के पेपर सारे यूपी ट्रिपल एससी के जो 2016 से 2022 तक हुए, जितने भी पेपर 2016 से 2022 तक, वो भी आपको करना है। और ये तो मैं आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा विकास बैच है उसके जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, उसमें मैं आपको ये कंप्लीट कराया भी हूं। ठीक है, कंप्लीट कराया हूं प्रैक्टिस सेट पूरा। ठीक है, और हम चैप्टर वाइज कर भी रहे हैं। ठीक है ना। तीसरी बात, आपको यूपीएसआई जो 2017 और 2021 में 2 एग्जाम हुए थे, यानी कि ये 3300 भर्ती और लगभग वो आपकी 9000 करीब भर्ती, इन दोनों भर्तियों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको डन कर लेने हैं, मतलब है कि पूरे कर लेने हैं। इतना जिसने कर लिया ना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, 50 में से 50 का दावेदार हो जाएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, तो 50 में से 50 लाने की रणनीति मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से भैया? आज भी बच्चा देखिए, आप रीजनिंग में ना पहले जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, इतने टॉपिक आप इनको पहली प्रायोरिटी, अपना जहां टाइम टेबल आप लगाए हैं या जहां आप पढ़ते हैं, आप जो भी अपने मेज के आगे पढ़ते हैं, उस सामने ना ये सारे टॉपिक लिख लीजिए और एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़िए। ठीक है, यानी कि आपको लॉजिकल रीजनिंग को पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कारण और प्रभाव। ठीक है, सबसे पहले आपको इन टॉपिक को पढ़ना है और लगभग ये टॉपिक आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, 10 डेज के अंदर लगभग इसको आपको कंप्लीट कर लेना है और लगभग आपको, मैं लगभग बात करूं, 150 क्वेश्चन आपको डन कर देने हैं हर एक टॉपिक मिला के। ठीक है, यानी कि हर एक टॉपिक मिला के आपको हर एक टॉपिक में पूरे 150 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर देने हैं। क्या बात समझ? तो पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए, ये सारे टॉपिक करने की। ठीक है, उसके बाद आपकी जो अगली प्रायोरिटी होगी वो डेटा सफिशिएंसी की होगी। क्यों? क्योंकि डेटा सफिशिएंसी से आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक, अल्फाबेट आता है तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में, कोडिंग डिकोडिंग आता है तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में। ठीक है, डिस्टेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में, ब्लड रिलेशन का टॉपिक आता है तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये सबसे स्टार टॉपिक है, मतलब है कि इस टॉपिक को आपको करना ही करना है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, अब सिलोजिज्म टॉपिक से लगभग आपके इससे आपके ज्यादा सवाल कवर होते हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइन अरेंजमेंट, पजल। ठीक है, ये टॉपिक से भी आपको टॉपिक कर लेने हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग हमारे वीडियो से, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक है, आप हमारी 8 वाली रात वाली प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको, इसकी मैराथन दी गई है। ठीक है, इसकी आपको मैराथन मैंने दी है। एक बार बच्चों, मेरे कहने से एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, सच बता रहा हूं, एक मन का बहम कि ये बहुत टफ होता है, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा और इसकी मैराथन देख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको इसका डर खत्म हो जाएगा। डेटा सफिशिएंसी भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटे का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है और मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने उस टॉपिक को भी देख लिया तो डेटा सफिशिएंसी का भी डर खत्म, मतलब हम लोग सवाल अटेम्प्ट कैसे करते हैं इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की भी मैंने मैराथन लिया आप लोगों को। ठीक है ना, ये यूट्यूब पे,
ये मैं फ्री वाली बात कर रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट की फ्री में, ठीक है। इसके बाद डीआई हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, ब्लड रिलेशन, एजेस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये टॉपिक आपके प्रायोरिटी में होने चाहिए और लगभग आपको इस टॉपिक को 20 से 25 दिन के अंदर फिनिश कर लेना है, ठीक है। 20 से 25 दिन के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिनिश कर लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिनिश कर लेने हैं, क्योंकि एंड टाइम पे ना आप लोगों को डर बहुत लगेगा, ठीक है। और एक मन का बहम भी यही होता है कि क्या मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी, देखिए डर उसी को लगता है जो भी तैयारी में होता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ता है, जो नहीं उस चीज से अवेयर है, तो उसको डर क्यों लगेगा? तो डरता वही व्यक्ति है जो उस लाइन पर चल चुका है सक्सेस की। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप घबराइए मत, यानी कि आप सक्सेस की राह पर हैं, ठीक है ना। तो बच्चों का डर यही है कि हम रीजनिंग में 50 से 50 कैसे लाएं। तो मैंने जितना अभी तक आपको बताया, यू शुड मोर टू डू अ प्रैक्टिस। आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स अचीव करेंगे, ठीक है ना भैया। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जितना मैंने आपको बताया उसके हिसाब से, ठीक है। अब चैप्टर वाइज टॉपिक कहां पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा, चैप्टर वाइज टॉपिक मैंने विकास बैच जो हमारा चलता है, ठीक है, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक दिया हूं चैप्टर वाइज, ठीक है। और उसकी ना जितनी भी पीडीएफ, जैसे कुछ टॉपिक की पीडीएफ नहीं थी तो मैंने प्रायोरिटी देके उसकी पीडीएफ भी अपलोड करवा दी है, ठीक है, ताकि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे बच्चे उस टॉपिक को एकदम बेसिक से, और आप ना उसको मल्टीप्लाई 2 लगा के सुनिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास समय नहीं है, आप जल्दी जल्दी उस टॉपिक को कवर भी कर लेंगे, ठीक है। अधिकारी सीरीज का क्या फायदा है? इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 10 सेट कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि 500 क्वेश्चन तो फिर यहीं से हो जाएंगे। भाई हमारी किस्मत अगर बेकार होगी तो 500 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आए, वरना तो अगर किस्मत हमारी साथ है और मेहनत हमारी साथ है तो 50 क्वेश्चन हमारे 500 में से भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग ईमानदारी से और सच्ची अपनी ईमानदारी करके मेहनत करिए, सफलता एक दिन हमें जरूर मिलेगी। तो मैंने ये छोटी सी बातों को आपको एक शब्दों में बताया, ठीक है। एक छोटे से शब्दों में मैंने आपको पूरी बातें बता दी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बातें ये अच्छी लगी होंगी। और आपकी क्या डिमांड है या आप कौन सी मैराथन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम उस मैराथन पर फिर सोचेंगे और काम करेंगे, ठीक है, हम उस पर फिर सोचा जाएगा। और दूसरी बात, अगर किसी को अगर मान लीजिए विकास बैच से जुड़ना है तो आपको एक डिस्काउंट भी दिया गया था जो आपकी 4 से लेकर 10 के बीच में था, और आज की लास्ट डेट है, ठीक है। तो भाई 4 से लेकर 10 के बीच में दिया गया था ना विकास बैच का आपको, ठीक है, ये आपको डिस्काउंट दिया गया था। तो अगर आप मेरे इस थ्योरी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप विकास बैच को जरूर परचेस कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए, हो सकता है कि सफलता पाने में मैं कुछ कदम दूर हूं, तो हो सकता है कि उस सफलता, जब आपको लगता है कि मैं सफलता पाने में ये दूरी है, तो उसको खत्म करिए, बैरियर, ठीक है ना। बहुत हाई प्राइस नहीं है, और उसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, जीएस प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ के साथ सब कुछ मिलेगा। मतलब इट्स ऑल अ कॉम्बो पैच, ठीक है ना। तो चलिए, फिर आपको मेरी ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, ठीक है, और फिर ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।